क्या आप सभी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्या आप सभी का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? और क्या आप सभी भी अभी इन दिनों नहीं पढ़ पा रहे हैं? आखिर इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार है कौन? इन तमाम साल सवालों के जवाब जो है आप सभी को आज अपने इस सेशन में मिलने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और चैनल है अपना JRF अड्डा हिंदी मीडियम। अभी का जो प्रेजेंट माहौल है ऐसा कुछ बना हुआ है। अगर एक मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो केवल इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे सिंपैथी लेनी है या मुझे कुछ और है, बट एक अंदर से एक आवाज़ है और एक ऐसा फील होता है कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट एक मतलब खुद को एक स्टूडेंट की जगह पे अगर रख के चीज़ों को देखूं, बात करूं, कंपेयर करूं और फिर एनालिसिस करूं, तो वहाँ पे जो सिचुएशन अभी हो रही है टोटली जो है डिफरेंट है। इस बार की जो चीज़ें हैं बिल्कुल हमारे लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। कहानी आप सभी को पता है कि बिल्कुल शुरू होती है कि मतलब जब साल हमारा शुरू होता है और फिर जो है हमें नई नई चीज़ों का पता लगता है। हमारा नोटिफिकेशन आता है एग्जामिनेशन डेट्स के साथ और उसमें बता दिया जाता है, इट वॉज रियली वेरी अनएक्सपेक्टेड, कि इस बार का जो हमारा एग्जामिनेशन है ऑफलाइन होने वाला है। वो कहानी आप सभी को पूरी पता है, मैं उसको बार बार जो है आप सभी के सामने बताना भी नहीं चाह रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कि सर ठीक है, एग्जामिनेशन होता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से 18 जून को, और 19 जून को रात को हमें ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगेन पता लगती है कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए किया गया, वो भी बढ़िया बात है, लीक कर मतलब लीक हुआ ऐसा हमें बोला गया और इसलिए पेपर जो है हमारा कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद हमने जैसे तैसे पढ़ना शुरू करा और एग्जामिनेशन डेट आई और उसमें बोला गया कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हमारा होगा। फिर हम लोग जो है परेशान होना हम लोगों ने शुरू कर दिया। फिर जैसे तैसे हम लोग शांत हुए और ठीक है चलो पढ़ाई पढ़ाई जो है कैरी ऑन रखते हैं। फिर पिक्चर में एंट्री होती है सीबीआई की, और सीबीआई बिल्कुल फटा पोस्टर निकला हीरो की जगह जैसे काम करता है और बोलता है कि भैया पूरा क्लाइमेक्स पूरा पिक्चर ही बदल दी कि पेपर जो है लीक ही नहीं हुआ, वो डॉक्टर्ड फाइल थी और ऐसा ऐसा जो है उसको बनावटी तौर पे दिखाया गया था। और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और अब जो है सुनवाई जो है इस पे चल रही है और बहुत सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। पर यदि आप लोग देखेंगे और एक इन सारी चीज़ों में समझने की अगर कोशिश आप लोग करेंगे, तो पूरे इस सिनारियो में पिसके कौन रह गया है? ओनली स्टूडेंट। जो बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है और जो सपना देख रहा है कि मुझे इस बार जून में जो है जेआरएफ मुझे लेना था, मुझे नेट क्वालिफाई करना था, मुझे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना था, सो दैट मैं मेरे पीएचडी में जो है बढ़िया यूनिवर्सिटी में एनरोल करवा सकूं। पर अगर आज देखें कि आज अपन जो है 23 जून पे खड़े हैं, 23 जून की तारीख हो चुकी है और अभी तक कुछ हमें जो है क्लैरिटी नहीं है। ये तो हो गई स्टूडेंट की बात। अगर एज ए टीचर के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, जैसे आज सुबह ही ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे JRF अड्डा की जयपुर सेंटर पे हैं तब मैं पढ़ा रहा था, तो बच्चों ने मुझसे पूछा, स्टूडेंट्स ने ही मुझसे पूछा कि सर एग्ज़ाम का देख के क्या लगता है कि एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। मेरे पास लिटरली कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं अभी ऐसी पजल्ड हो चुकी हैं, ऐसी कन्फ्यूजन भरी जो सिचुएशन है कि बच्चों को मैं क्या जवाब दूं। मैं बच्चों को ये बोलूं कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो भी दिक्कत है, मैं बच्चों को ये बोलूं कि डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, और जिसके साथ अगर अनफेयर हुआ है, जिसके साथ ईमानदारी से नहीं चीज़ें हुई है तो उसके साथ गलत होगा। तो कहीं ना कहीं सेम अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सभी के लिए मैं क्लासेस, जैसे आप सभी को पता है सुबह 8 बजे मैं लेके आता हूँ मैथ्स रिया लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस, मुझे भी नहीं पता है कि मैं दिसंबर को टारगेट करते हुए बच्चे को पढ़ाऊँ या मैं जो है जो री एग्जामिनेशन है उसके लिए पढ़ाऊँ, या मैं दिसंबर पेड कोर्स के लिए पढ़ाऊँ, या वापस से बच्चों को क्रैश कोर्स करवाऊँ कि जो वापस से जो है तैयारी हो जाए। तो सारी की सारी जो सिचुएशन है पूरी की पूरी क्या हो गई है, और इन सारी चीज़ों का केवल एक ही सवाल होता है कि सर जिम्मेदार कौन है? क्या इसमें एक स्टूडेंट जिम्मेदार है जो 200 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके आया था और एग्जामिनेशन दिया था, या वो सारे टीचर जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत से है बच्चों को पढ़ाया है और जून में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से जो है हम लोगों ने मेहनत करी है? सर जिम्मेदार है मुझे जहाँ तक लगता है जो हमारे मीडिएटर्स हैं, जो लोग हैं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनके खुद के बेनिफिट्स के लिए, उनके खुद के फ़ायदे के लिए, जो पूरे जो 10 लाख बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि टोटल मतलब कुल मिला के सर जिम्मेदार वही हैं।
चलो ये तो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत हमने जो है प्रॉब्लम पे बात कर ली है, परेशानियों पे, दिक्कत पे जो है हम लोगों ने बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं सर सोल्यूशन पे, है ना, क्योंकि पढ़ाई अगर हमसे नहीं हो पा रही है और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बिल्कुल अफेक्ट करती हैं, इवन मुझे भी कर रही हैं कि क्लैरिटी अभी तक हमें है नहीं। सोल्यूशन पे बात करते हैं, इसके हल पे बात करते हैं। लाइफ का क्या फंडा होता है ना, अगर आप चीज़ें देखोगे और अगर मैंने मेरी छोटी सी लाइफ में कुछ चीज़ें अगर मैंने सीखी और कुछ एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, तो बहुत सारे जो हर्डल्स हमारे, बहुत सारी जो परेशानियां होती है सर, ये वेरिएबल होती है कहीं ना कहीं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, अनकंट्रोलेबल चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं और हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में क्या होता है सर, जो कांस्टेंट चीज़ें होती है, जो फिक्स चीज़ें होती हैं हमारी हाथ में, हमारा जो भविष्य है वो होता है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगर हम केवल और केवल ये जो बाहरी दुनिया में जो चल रहा है इससे खुद को अफेक्ट करके अगर बैठ जाएंगे, इससे अगर हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, प्रभावित इससे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो है हमारा ही लॉस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है आप सभी को शांति से सबसे पहले तो गहरी सांस लेके ये सोचना चाहिए कि क्या आप सभी के लिए सही है। मैं आपको ये जवाब नहीं दूंगा कि भाई तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, आप अपना ही जवाब खुद मांग सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि हम लोग इतने अडल्ट हैं, हम इतने, जिन सबको मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफकोर्स आप सभी ने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कर लिया है ना, अच्छा बुरा सब जो है आप सभी जानते हैं। मैं केवल आप सभी को ये बोलना चाह रहा हूँ कि आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और केवल आप लोग अपने आप से ये पूछो कि जो इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ, क्या एट दिस मोमेंट, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये सोचना मेरे लिए सही है या मेरे लिए पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर है। अपने आप जो है आप सभी को डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। और उत्तर मुझे पता है आपको क्या मिलने वाला है। कोई नहीं चाहता है कि सर टाइम वेस्ट हमारा हो, कोई नहीं चाहता है कि मैं फालतू में मेरा दिमाग लगाऊं चीज़ों में, न्यूज़ देखूं और 10 चीज़ें, 10 पॉइंट ऑफ व्यू में 10 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूं, सुन रहा हूं और मैं उससे 20 हमारे जो हैं एनालिसिस करके चीज़ों को निकाल रहा हूं, कंक्लूजन निकाल रहा हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। अभी जो टाइम है यूटिलाइज हम करते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि यूनिवर्सल में जो चीज़ें हम फेंकते हैं, जो चीज़ें हम लोग देते हैं, हमें वापस से वही चीज़ें मिलती है। अगर नेगेटिविटी हम लोग सोचेंगे, नेगेटिविटी हम लोग यूनिवर्स को देंगे तो हमें वापस से सर नेगेटिविटी आएगी। बोला जाता है ना कि सर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो अगर अपन नेगेटिविटी के साथ जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो सर नेगेटिविटी हमें मिलने वाली है। तो सिंपल सी बात है, लाइफ का फंडा यही है, बी पॉजिटिव। जो हो रहा है वेरिएबल थिंग से चलने दो, रिजल्ट आएगा तो भी बढ़िया है, नहीं आएगा तो भी बढ़िया है। हम तो भैया दिसंबर की तैयारी जो है फटाफट से करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 महीने 6 महीने खराब हुए, अब दैट वी कैन नॉट चेंज। और ये पर्टिकुलर एक बच्चे के साथ नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि केवल मेरे साथ हो रहा है, मेरे 6 महीने खराब हो रहे हैं, तो ये पूरे 10 लाख बच्चों की बात है। बात ऐसी है, तो सबके साथ है। और एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाओ। दिस इज़ द रियल टाइम, दिस इज़ द एक्चुअल टाइम कि जहाँ पे आप सभी अपनी तैयारी को एक अनादर लेवल पे लेके जा सकते हैं। जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आपने गलती करी है, उनको जो है आप लोग वापस से दोहरा के प्रैक्टिस करके उन गलतियों को सुधार सकते हैं, रादर देन कि हम लोग केवल ये सोच के टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और वो बात चलो ठीक है, अगर मैंने वो जैसे स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया कि बच्चे बिल्कुल ऐसे इनोसेंटली जो है सवाल पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम होगा क्या। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता है, इवन किसी के पास अगर आप कहीं भी चल जाओगे तो आप देखेंगे कि किसी के पास अगर मैं वीडियो अभी 2 घंटे बाद अगर मैं वीडियो बना देता हूँ कि 100% एग्ज़ाम नहीं होगा, तो भाई क्लैरिटी नहीं है। एनटीए के ऊपर अगर ये दबाव पड़ जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, कि सर आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पड़ेगा, मान लो ऐसा हो जाता है 1% के लिए, हम वो से वो सोच के चलते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दूं। पर मान लो अगर ऐसा हो जाता है कि बोला जाता है कि एग्ज़ाम जो है 21 अगस्त से ही होने वाला है, जो एनटीए ने शेड्यूल हमें भेज दिया था, फिर अपन उस सिचुएशन में क्या करेंगे भाई। फिर तो हमने कहीं ना कहीं हमारा जो समय, इतना इंपॉर्टेंट समय था, उसको कहीं ना कहीं गवा दिया। तो समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो गवाया हुआ समय वापस नहीं आएगा। इट्स बेटर कि हम लोग जो भी अभी चल रहा है उन चीज़ों को हम लोग साइड में रखें और हमारी प्रिपरेशन को हम लोग कंटिन्यू रखें। क्योंकि आज अगर आपने एक चीज़ पढ़ी है, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा भी अगर आपने पढ़ा है और मन लगा के अगर पढ़ा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके जीवन में नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो आपके काम में आएगा ही आएगा।
पढ़ी हुई चीज़ कभी आप सभी की वेस्ट नहीं जाती है। बचपन में अगर आपने 2 का पहाड़ा भी याद करा है तो भी आज उस 2 के पहाड़े से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पा रहे हो, कर पा रहे हो। तो इसलिए जो भी आपने किया है, जो भी आपने पढ़ा है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। और मैं वापस से वही बात बोलूँगा कि जो भी अभी चल रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, अगर कैंसिल होता है तो इन सारी बातों को साइड में रखिए और जस्ट टारगेट कि अभी जो हमें ये गोल्डन टाइम हमें जो मिला है ना, उसको हम यूटिलाइज करें और आगे बढ़ के जो है तैयारी को शुरू करें। इतना ही रखूँगा आज सभी के लिए, आप सभी के लिए। इसके अलावा कुछ डाउट है तो कमेंट तो बिल्कुल आप कर ही सकते हैं। और कोशिश करी है कि थोड़ा सा आप सभी को मोटिवेटेड फील करवा सकूं। ट्राई किया है कि थोड़ा सा जो है आपकी बात को समझ पाऊं। ट्राई किया है कि आपको एक पॉजिटिव अप्रोच जो है मैं दे पाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए। आशा करता हूं कि कुछ मैं जो है आप सभी को मेरी बातें डिलीवर कर पाया हूँगा, कुछ बता पाया हूँगा, क्योंकि यूजुअली मैं ऐसे वीडियोस आप सभी को पता है नहीं बनाता हूँ। बट यस, मुझे लगा कि बच्चों से जो है आज बात करनी चाहिए, बताना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच पिछले 8 से 10 मिनट तक चीज़ों को देखने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 8 बजे वाली क्लास में एक नई पॉजिटिविटी के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।